Yes students, first of all I am guiding on your white sheet how to draw the Marna designing. Marna designing के लिए wherever you want to draw this designing na, first of all you have to take the measurement of the sheet. Suppose this is 30 inches sheet, you have to mark it center half 15 centimeter, 30 centimeter. So you have to mark it till 15 centimeter and mark one line here. And then again you have to measure the size of this side. Suppose this is 21, then 10.5 you mark here and 10.5 you mark here. Now just make a plus size. So this way you can find out the midpoint of the designing. Okay, this is our midpoint. Of any of the design, whatever you find out, you have to take compass, arrange your pencil, any circle, any square, whatever you want to draw, you draw it. Clear? Any size of circle you want, you just draw it here. Suppose I draw here 3 circles. Like this, you have to draw it. Now I think it is visible कि किस तरह से हमने सर्कल बनाया है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सर्कल वी हैव टू क्रिएट द डिज़ाइन. डिज़ाइन क्रिएशन में भी मेज़र करने के लिए अब आप एक स्केल ले लीजिए. अब सपोज़ आपने 2 इंच की गैप से देख लो, 2 इंच के गैप से आई मार्क हियर ऑन द सर्कल, 2 सेंटीमीटर गैप से, सॉरी, ठीक है. आई डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. लिटिल बिट बिगर हो रहा है, अंदाजे से भी थोड़ा ठीक कर लेंगे इसे. नाउ वी क्रिएट डिज़ाइन. सपोज आई वांट टू मेक अ यू फॉर अम्ब्रेला हियर. देन अगेन आई एम क्रिएटिंग हियर यू फॉर अम्ब्रेला. Again I am creating the U for umbrella here. So like this I create all the side U for umbrella shape. तो जो भी डिज़ाइनिंग आपने क्रिएट करनी है इसे एक सिमेट्री में करना है. कोशिश करनी है कि शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म. जो आप अपने बोर्ड पे डिज़ाइनिंग करेंगे वो बिल्कुल सिमेट्री में होनी चाहिए. अब ये हमारी एक डिज़ाइन फ्लावर की शेप में कंप्लीट हो रही है. तो लाइक दिस वी कैन ड्रॉ अवर मॉर्ना आर्ट. अंदर एक और सर्कल, 1 सर्कल मोर विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन क्रिएट. हियर आई एम डूइंग द रफ सर्कल. तो विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन कंप्लीट अ फेयर सर्कल. नाउ I think I have to take it first. Now this is fine circle. Clear? Now again suppose वी वॉन्ट टू मेक अ हार्ट शेप. इसके अंदर हमने और डिफरेंट डिज़ाइन बनानी है, हार्ट शेप क्रिएट करना है. तो वी कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. अब ये लाइन मार्क इन दोनों के मिड में हुआ है तो हमें यहाँ पे भी एक लाइन मार्क करके इन दोनों का मिड निकालना होगा. एंड देन वी विल ड्रॉ द डिज़ाइन लाइक दिस. तो इस तरह से हमने सिमेट्री को फाइंड आउट करते हुए एक डिज़ाइन को ड्रॉ करना है.
चारों तरफ से इसी तरह से डिज़ाइनिंग बड़ी करते जाएंगे आप, और आप एक मांडना आर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब ये डिज़ाइनिंग शीट मैंने आपको डिज़ाइन शीट पे दिखाया है। लाइक दिस हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ रफ ड्राइंग। लाइक दिस वी कैन क्रिएट एनी मांडना आर्ट। लाइक दिस वी कैन क्रिएट एनी मांडना आर्ट। तो इस तरह से हम बहुत सारी मांडना आर्ट्स को रेडी कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू सो मेनी पिक्स ऑफ मांडना आर्ट। तो इस तरह से आप अपनी डिज़ाइनिंग को अपने बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे। आप अपना शेप चेक करिए, अगर थोड़ा सा एनलार्जमेंट कम है तो उसे लिटिल बिट मोर एनलार्ज करिए, और थोड़ा सा शेप को बड़ा करके इसको इरेज करके फाइन करिए। Like this, just see I have completed this design। तो इस तरह से आप इसके अंदर और आगे इसको बना सकते हैं, और आगे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसके और बारीकली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अवर मांडना बोर्ड। अब नाउ बेस बोर्ड इज़ रेडी। Further, I find out the center midpoint of this design, this board. This is 12 inches plus 5, 17 inches roundabout. So 17, the mid of the 17 inches, 8.5. Clear? Here also mark as 8.5. I find out the midpoint, that I mark here a plus sign. Clear? Again I measure this sheet, that is 12 inches plus 1.5, 13.5. 13.5, the center half is 6.5 plus 0.4, that is like here 6.5 plus 0.4 यानी कि 3/4 inches, and I mark one line here, so I can find out the midpoint of this board. After finding the midpoint, with accuracy I can draw any design whatever I want. Means symmetrically I have divided the sheet equally. Now I start to making the circle. Suppose circular design I am creating. I just take the compass, I draw the circle here. Again I am taking the circular design, I draw one more circle here. Again I am taking the circular design, I draw one more circle here. Little bit difference. Again I want to choose the circular design, I make more semi-circular design here. So this way I draw all the circle, finding out the midpoint, and at the edge I just space little bit and I mark one line, and then here 1 inch difference I mark one line, I make a zigzag line. Now again I prepare any design in that. Just see here, further I divide it into a 3 equals part. This is not. If anything getting wrong, you erase with your eraser.
so you can find out very good designing. So further I divided into two equal parts. I draw the designing like this. Further I divide into two equal parts. Now again I divided into two equal parts. Now this way I draw the flower. Just see this. I think the flower concept is clear. Now we start here any other design. Suppose I want to make here something, but we are unable to draw it properly. So here I take one sheet, small piece of sheet. I just mark here one line. अब ये मेरा एक सर्कुलर है, तो मैं सर्कल पे एक लाइन मार्क कर रही हूँ. अब मैं आई वॉन्ट टू प्रिपेयर समथिंग. सपोज मैं आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस डिज़ाइन. मैंने ये एक डिज़ाइन प्रिपेयर करनी है, यहाँ से भी इक्वल चाहिए. बट आई एम नॉट वेरी परफेक्ट. आई एम अनेबल टू ड्रॉ ए परफेक्ट लाइन. So first of all I fold this sheet like this and I cut this shape. So when I will open this, so both side I find it the sheet shape should be equal. See, I cut this shape. ठीक है. अब इसको we just open it. I find out the heart shape and this is little bit bigger. No problem. अगर बिगर है कोई बात नहीं, सर्कल से बाहर ही आ रहा है ना, पर हम नीचे के सर्कल से इक्वल रखेंगे. अब इसे हम शेप देंगे. ठीक है. नाउ आई ड्रॉ द शेप ऑफ दिस. अब यहाँ मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया. आई हैव ड्रॉन वन शेप. यू हैव टू सी आई ड्रॉ दिस शेप. अब इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट आई ड्रॉ वन मोर शेप. नीचे का सर्कल से टच होना चाहिए. पॉइंट लाइन मिड लाइन के टच में होनी चाहिए. अपर सर्कल के बाहर निकल रही है, नो प्रॉब्लम. व्हाइल यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिकल वर्क ना, पेंसिल को बार बार शार्पन करना पड़ेगा बिकॉज द पेंसिल पॉइंट रब प्रॉपरली. सो कीप केयर. बार बार उसको शार्पन करते रहिएगा अपने शार्पनर से. अब नाउ you see I completed this design, the same design I got it here. Clear? Now I start here this same designing, tracing of this design. I complete this one also. Mid point find out करेंगे. Mid line पे you just do it. So you can get easily that design. जो भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं वो इसी तरह से होती हैं. आप कोई भी शेप ले लीजिए, आप उसे शीट पे कट करिए. पहले शीट पे करके देन यू हैव टू ड्रॉ इट. देन इट विल गिव यू प्रॉपर इम्पैक्ट. अदरवाइज आपकी शेपिंग जब आप बार बार बनाएंगे, एक शेप बड़ा होगा, एक शेप छोटा होगा, अलग अलग शेप्स होंगे यहाँ पर, जो शेप आपको एक प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं देंगे. ठीक है. तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने वर्कआउट करना है और हमने अपने शेपिंग ड्रॉ करने हैं. अब हियर आई ड्रॉ 1 2 3 4 शेप्स. देयर इज स्पेस, तो 4 शेप मोर वी कैन ड्रॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट. मिड अलाइनमेंट हमें फाइंड आउट हो गई. अब मिड अलाइनमेंट पे हमने इसको रखना है, इस शेप को, और नीचे के सर्कल से टच होगा. उसके बाद हमने अपर बाहर निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इस तरह से करते हुए हम इसको प्रॉपर डिज़ाइन को वर्कआउट करेंगे.
अब you have to see how I am drawing all these things. Have you seen this? Now I find out the midpoint of this. This is our midpoint. Both sides the same thing is there, and then again further we draw here also. थोड़ा शेप अगर कोई थोड़ा सा अनइवन है तो आप अपने हाथों से भी ठीक कर सकते हैं ताकि प्रॉपर शेप फाइंड आउट हो सके आपके। नाउ यू हैव टू सी दिस डिज़ाइन कि हमने ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया है। आपको अच्छी तरह आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। नाउ फर्दर आई गो फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ दिस डिज़ाइन। हाउ आई गो फॉर एनलार्जमेंट? अब इसी शेप को ले लो। अब मैं इस शेप को इसके सेंट्रल अलाइनमेंट पे रखूँगी एंड फर्दर आई विल ड्रॉ इट। बट मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। आई जस्ट ड्रॉ अ हाफ शेप। जस्ट सी हियर, आई जस्ट ड्रॉ अ हाफ वी शेप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वी शेप लेके इसको मैंने कर्व कर दिया। ठीक है, एंड हियर आई मार्क वन सर्कल डॉट। तो ये सर्कल डॉट भी जो आप ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल ऑन योर शीट and then cut it, and then you have to keep on your board, and then you have to draw it for exact circle. नहीं तो क्या होगा, कहीं पे बड़ा सर्कल होगा, कहीं पे स्मॉल सर्कल होगा और फिर प्रॉब्लम्स ऑक्योर्स होंगी। लाइक दिस। क्लियर? अब हेयर भी मैंने इस शेप को थोड़ा कट कर दिया है। अब ये देखो, आपका ये जो शेप है, ये जो गया है, इसको मैंने कर्व का रूप दे दिया है और आई कट दिस शेप। नाउ आई गॉट ए एग्जैक्ट शेप ऑफ दिस। ठीक है, तो नाउ आई ड्रॉ दिस हियर। Find out the mid alignment and then you have to draw it. तो जो भी डिज़ाइन बनानी है, इधर इन द स्क्वायर, इधर इन द सर्कल, इधर इन द ट्राइंगल, तो उसके आपने शेप्स कट करने हैं और शेप्स करने के बाद आप इसके ऊपर वर्कआउट कर लो।
Now you have to see, I draw all the shape. Clear? But here is my space is vacant and I want to create something ताकि ये more beautiful लगे. अब इसकी मैंने सेंटर अलाइनमेंट की लाइन को थोड़ा सा मार्क प्रॉपर किया है ताकि हमें डिज़ाइनिंग अच्छी मिल जाए. अब सपोज आई वांट टू ड्रॉ ए पीकॉक हियर. हाउ आई विल ड्रॉ? Suppose this is my rough sheet. I have to take one sheet. I keep here, and I want to draw one umbi-shaped peacock. Now I draw here the shape of the peacock. ठीक है, ये हाफ शेप मैंने पीकॉक का ड्रॉ किया है. ठीक. नाउ आई कट दिस शीट. इसको कट करने से पहले मैं इसको डबल कर रही हूँ एक डबल शीट पे. ठीक है, डबल शीट पे रख के करूँगी तो मेरे को डबल शेप प्रॉपर आ जाएगा. नाउ आई कट दिस. बेटा यू चूज़ द स्मॉल सीजर फॉर कटिंग दिस थिंग बिकॉज कोई भी हम छोटी चीज़ कट करते हैं उसके लिए स्मॉल सीजर. दिस इज़ क्लॉथ कटिंग सीजर, तो हम क्लॉथ कटिंग सीजर नहीं लेंगे, हम स्मॉल चीज़ से इसके शेप्स को कट करेंगे. अब यू हैव टू सी, मैं इसका इनर सरफेस का भी शेप कट कर रही हूँ. नाउ यू कैन सी I cut this shape, peacock shape. Two peacocks are there and I want to draw this peacock here. अब मैंने ये शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है ताकि I find out a beautiful peacock design also here. नाउ सी हियर माई डिज़ाइन. ठीक है, अब इस शेप को मैं पीकॉक के अपना प्रॉपर बना रही हूँ. ठीक, अपने हाथों से. ये देखो मेरा प्रॉपर पीकॉक शेप आ गया. इसकी बीक को मैंने क्लोज कर दिया, इसके आईज़ भी बना दिए मैंने यहाँ पे. यू सी दिस वे आई कैन क्रिएट अ पीकॉक डिज़ाइन हियर. हियर ऑल्सो आई अप्लाई द सेम डिज़ाइन. बेटे you can use any of the design. I am not forcing you कि you have to complete this design. Clear? I have sent you very easy painting designs. Few are little bit tough. Whatever you find easy, you can draw only that design. Now here further I prepare eyes. So this way you can draw your design. अब मेरी डिज़ाइनिंग हो गई है, लेकिन आई फाइंड आउट कि यहाँ पे मेरा स्पेस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे मेरा कम हो रहा है. अभी इट इज़ नॉट बैलेंस येट. तो फर्दर अब इसको मैं बैलेंसिंग करने के लिए अभी एट प्रेजेंट तो मैं इसको डिज़ाइन को दोबारा नहीं रिपीट कर सकती, बट आई कैन क्रिएट हियर समथिंग. तो मैं इस पीकॉक के इस लाइन को कंप्लीट इनकम्प्लीट करके इस डिज़ाइन को मैं थोड़ा यहाँ पे भी रिपीट कर रही हूँ. हियर इज़ नो स्पेस बट थर्ड साइड भी आई रिपीटेड. सो उससे क्या होगा कि मेरी ये डिज़ाइन बैलेंस हो जाएगी. अब मेरी हाफ डिज़ाइन आ रही है, नो प्रॉब्लम, हाफ भी आ रही है. डिज़ाइन
कैसे भी क्रिएट हो जाती है। डिज़ाइन को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है, यू कैन क्रिएट योर ओन डिज़ाइन ऑल्सो। आप अपने आप भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बट इट शुड बी ब्यूटीफुल, अच्छी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही प्यारी। जब आपको अलग अलग फॉर्म्स पता चल गए कि यू शेप मोड़ना है हमने, ट्राइंगल मोड़ना है, जिगजैग डिज़ाइनिंग करनी है, अब ये देखो आपकी डिज़ाइनिंग अब कंप्लीट लग रही है। नाउ इट इज़ कंप्लीट डिज़ाइन। ये स्पेस हम वेकेंट छोड़ सकते हैं। अब नाउ वी गो टू द एजेस। अब हियर भी हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं डिफरेंट, फोल्ड करके। ए फॉर एप्पल लुक में वी जस्ट मेक अ ट्राइंगल लुक। हियर अब ट्राइंगल मेरा इनकम्प्लीट हो रहा है, तो फर्दर आई जस्ट ऐड दिस। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। थोड़ा आपको विजिबिलिटी हो रही हो, आई होप। मैं इसको बहुत ज़्यादा डार्क वे से कर रही हूँ। अब हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस ट्राइंगल, सो here also I am starting making a one like structure and then I start the triangle. Like this we complete our total design. This is our design. Here I completed this design. Little bit it will be visible, little bit it will not be visible, because this is black in color and पेंसिल की डिज़ाइनिंग है, थोड़ी सी मिट रही है, लेकिन इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को टोटल कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने ये सर्कल कंप्लीट किया, फिर बिगर सर्कल, फिर यू शेप फ्लावर्स, उसके बाद हमने ये हार्ट शेप कट करके शेप्स रख के ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद ये पीकॉक की डिज़ाइन ड्रॉ हुई है। और एजेस में आप यू हैव टू सी द ट्राइंगल्स आई ड्रॉ ऑल दीज ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हमने कंप्लीट बोर्ड की कंप्लीट डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है।